आज का सेशन पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा थोड़ा एक्सपेंसेस का विथ लॉजिकल प्रोफॉर्मा एंड देन मैजिकल प्रोफॉर्मा। तो पहले हम लोग एक्सपेंसेस थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आईएनडी में जो आता है बेटा वो कौन सा होता है ईशा जी? एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्रूड और एक्सपेंसेस पेड। आईएनडी में जाने वाला इनकर्ड मतलब एक्रूड, ठीक है। सो सेम चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको, फटाफट ध्यान दीजिए। जो भी बच्चे पहली बार रिवीजन बहुत दिनों के बाद भूल चुके हैं, तो एक्सपेंसेस में आपको क्या याद आना चाहिए? जल्दी जल्दी याद करो। डेबिट प्लस, क्रेडिट माइनस। हम लोग शुरू करेंगे तो हमेशा मैं लॉजिकली बताता हूँ टू कैश। अभी कैश जो आपने पे किया हुआ है, तो योग बल्लोड़ा जी कैश कौन से साल का रहेगा जल्दी से बताइए। योग बल्लोटा जी, लास्ट ईयर, करंट ईयर एंड यस प्रथम बेटा नेक्स्ट ईयर। हाँ अभी आ रहा है टू कैश। हाँ तो टू कैश के बाद बेटा टू पेएबल, मतलब जो कैश पे नहीं किया एक्सपेंसेस टू पेएबल, ये कौन से साल से रिलेटेड होगा? यस योग जल्दी बोल। हाँ ये लास्ट ईयर भी हो सकता है और करंट ईयर का भी हो सकता है। सो टू पेएबल। अभी बाय प्रीपेड, जो हमारा क्लोजिंग प्रीपेड है, ये कौन से साल से जुड़ा होगा प्रथम? यस योग कौन से साल से जुड़ा होगा? नेक्स्ट ईयर। बाय आईएनडी ये कौन से साल से जुड़ा होगा? करंट ईयर। एंड टू प्रीपेड, टू प्रीपेड ये आपका पिछले साल, मतलब टू प्रीपेड खुद से बोलने का कि ये पैसा मैंने पिछले साल ही पे किया। पिछले साल पे किया तो ये कौन से साल से जुड़ा होगा? ये आइदर करंट ईयर से जुड़ा होगा या नेक्स्ट ईयर से, और ये पिछले साल का अभी भी पे करना बाकी है, तो ये ओपनिंग पेएबल है जो लास्ट ईयर का होगा। ये सब आपको अभी आता है ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ। ईयर वाइज बाइफर्केशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा सम मैं आपके लिए ले रहा हूं, तो जल्दी से एक सम पे आते हैं। इनकम का प्रोफॉर्मा, यस देवेश जोशी, इनकम का प्रोफॉर्मा बताइए फटाफट। देवेश आया है क्या बेटा? हाँ चलो जल्दी जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है अपने पास। पहले क्या बोलने का इनकम देखते ही? अरे बेटा तू आराम से बोल थोड़ा, हाँ संभल के बोल, मुझे गुस्सा मत करने लगा। आराम से बोल एकदम बिना टेंशन का। डेबिट प्लस या क्रेडिट प्लस, और फोकस करके बोल। हाँ आगे। बाय कैश कौन से साल से रिलेटेड होगा? लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। वेरी गुड। और जो नहीं मिला वो क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो मिलना बाकी है? अरे जो मिलना बाकी है वो बाय क्या होगा? बोल ना फिर। बाय रिसीवेबल ये कौन से ईयर का रिलेटेड होगा? लास्ट ईयर और करंट ईयर। टू टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये कौन से साल से जुड़ा होगा? ये नेक्स्ट ईयर का होगा। ओके। एंड बाय, हाँ टू आईएनडी कौन से ईयर से होगा बेटा? करंट ईयर का होगा। बाय इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। एंड टू रिसीवेबल ओपनिंग, ये लास्ट ईयर का होगा। वेरी गुड बेटा, ये चार्जिंग को लगाना। ओके चलो। सो एक्सपेंस और इनकम का प्रोफॉर्मा आ गया है आपको बहुत अच्छे से। यस सो एक्सपेंस इनकम का प्रोफॉर्मा ईयर वाइज आना बहुत जरूरी था। 2 मिनट के लिए मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। स्काईनेट जुड़ा हुआ है ना बेटा? एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं। कौन सा नहीं चल रहा है? ठीक है।
कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर सकते देखते हैं। पहले आपको ये क्वेश्चन करना है। मैं आपको एग्जैक्टली 5 मिनट दूंगा, जल्दी से आपको ये क्वेश्चन करना है। यू हैव 5 मिनट्स, फास्ट। एक ही मिनट। हाँ, यस, स्टार्ट कीजिए। 5 मिनट्स। सिमरन दिखाई दे रहा है बेटा आपको? आज नेटवर्क इशू नहीं है आपका?
जिनका भी हो गया वो हैंड रेज कर दीजिए सिर्फ, जिनका भी हो गया वो हैंड रेज कर दीजिए। ईशा मोजिद्रा, ईशिका गर्ग, रिशु शिवम, जास्मिन कौर। अरे वाह रे वाह, शेर लोग हैं अपने। ईशिका गर्ग, कितना आंसर आया बेटा? कंज्यूम का आंसर बोल, कंज्यूम का आंसर कितना? 90480। लेट्स चेक द आंसर। गलत आया। रिशु कितना आया? ये क्या आया? कंज्यूम। गलत आया, कंज्यूम गलत आया। चलो ध्यान दीजिए। क्या यार ये क्वेश्चन। हाँ तो मैं जो पूछा वो बताना। रहने दीजिए, मैं बता देता हूँ। जिनको भी नहीं समझा याद रखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो पहले तो इसमें क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा, और ये क्वेश्चन हुआ था ना रे बेटा हमारा रिशु। स्पोर्ट्स मटेरियल ट्रेडिंग प्रैक्टिस ही नहीं किया है तो कहाँ से आएगा ना इनको। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाकी बच्चों को। स्पोर्ट्स मटेरियल ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट, ये नहीं आया है तो याद रखो बेटा। ध्यान दीजिए, अभी रहने दीजिए, जो भी है अभी ध्यान दीजिए। तो आपको क्वेश्चन देख के ये समझ में आना चाहिए था। क्वेश्चन देख के ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट 56,800। सो टू ओपनिंग स्टॉक 56,800 दूसरी चीज क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक है बेटा? 32,900। टू परचेसेस दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कैश एंड क्रेडिट। अभी कैश में जो होगा वो 23,500, एंड क्रेडिट हमें पता नहीं है। सो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस हो गया। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में टू कैश। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स मीन्स कितना है? 23,200 बराबर है ना? नहीं सॉरी, 64,300। 64,300 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,200। जो दिया है वो लिख लो पहले, एंड 29,400 बाय परचेसेस। बैलेंसिंग फिगर आया, प्रथम को ये नहीं आया बोलने को। बाय परचेस कितना आया? 7। तो पूरा बोलना बेटा, मुझे कहाँ से समझेगा। 70,500 इधर का ना, 93,700। टू परचेसेस कितना आया टोटल? 20।
94,000 और इसमें से अभी आइदर आप सेल करोगे या कंज्यूम करोगे। अभी कंज्यूम कितना होगा, कंज्यूम कॉस्ट पे दिखेगा। कंज्यूम उन्होंने दिया है 40% इज कंज्यूम्ड। सो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, अभी लीजिए कैलसी पे बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 56,800 प्लस 94,000 माइनस 13,900। लेना रे बेटा, दे मैं करता हूँ। हाँ कितना, 1,17,000 इंटू 40%, ये आपका कंज्यूम हो जाएगा 47,160 और 1,17,900 का 60% प्लस कितने में बेचा वो 20%, तो इंटू 60% प्लस 20%, तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स पे होता है। हाँ 1,17,900 इंटू 60% कितना आया, प्लस 20% कितना, हाँ प्लस 20% कर 84,888 और जीपी कितना आया 84,888 इंटू 20/120, 20 रुपया प्रॉफिट है, 120 सेलिंग प्राइस है। कितना आया 14,148। देखो टैली हो रहा है क्या, 56,800 प्लस 94,000 प्लस 14,148। बेटा बॉक्स में जो है वो उसको मत लेना। कितना हुआ, अरे यार टोटल इतना टाइम लेता है। 164, दोनों साइड टैली हुआ बेटा, यस। देखो जो भी इंफॉर्मेशन है वो फटाफट लिख लो। फिर बाय परचेसेस आया, बाय परचेसेस से 2 परचेसेस निकाला, जो भी बैलेंसिंग फिगर आई उसका 40% हमने कंज्यूम किया और 60% में देखो कंज्यूम किया वो कॉस्ट पे ही दिखेगा, कंज्यूम हमेशा एट कॉस्ट दिखेगा एंड सेल्स हमेशा एट सेलिंग प्राइस दिखेगा। तो 60% में 20% हमने ऐड किए, 60% में हमने 20% ऐड किया और वही 20% हमारा प्रॉफिट था। तो सेलिंग प्राइस कितनी हमारी 100, कॉस्ट 20, सेलिंग प्राइस 120, तो हमने 84,888 को 84,888 को बराबर है ना 84,888 इंटू 20/120। कैलसी दे रहे मुझे, तेरा कैलसी किधर है, 14,148। यस, समझ में आया क्या ये आंसर आपको, शायद से ये टीवाई के में भी क्वेश्चन था। मॉड्यूल बताइए, ये क्वेश्चन आया तो 8 मार्क के लिए आएगा आपको, और प्रथम को क्रेडिटर्स का बैलेंसिंग फिगर भी नहीं आया, ये नंबर 2 पे निकाला और जीपी नंबर 3 पे निकाला। सबको बेटा आपका नेटवर्क का इशू है। और शायद से टीवाईके का क्वेश्चन भी, कौन सा वाला टीवाईके का क्वेश्चन था ये, टीवाईके 3 का एक छोटा सा पार्ट था ये, मेडिसिन सप्लाई का। हाँ हाँ, तो एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको दिया आज, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। ये एक सेकंड, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और बाद में आप ग्रुप पे भी भेज दो, मतलब आप सॉल्व कर सकते हो बाद में। जास्मिन आपका करेक्ट आया था बेटा ये, ऐसा सम किया हुआ है आपने, अरे वाह,
प्रथम को तो क्रेडिटर्स के भी वांदे हो गए बाय परचेस बोलने को। तो एक यस चलो सो और ये हो गया, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। प्रथम एक बार क्विक रिवीजन में आपकी ले लेता हूँ ये क्वेश्चन की, स्क्रीनशॉट सामने रख के मुझे बोलिए। क्या? नहीं, कोई भेज देगा ग्रुप पे, डोंट वरी। यस, ले लिया ना सबने? किसी ने तो लिया ना स्क्रीनशॉट? आपने लिया क्या? हाँ, वापस एक बार लिख रहा हूँ मैं अच्छे से। हाँ, प्रथम पहले कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। क्वेश्चन सामने रख से बोलो। ट्रेडिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ट्रेडिंग में, या स्टॉक रहता है? हम लोग ट्रेडिंग में क्या लिखते हैं? हाँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग में। टू ओपनिंग स्टॉक, इधर रख, वो क्वेश्चन रख सिर्फ। हाँ हाँ, टू ओपनिंग स्टॉक कितना कितना? 56,800, लाइन बाय लाइन जा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,900। हाँ, मटेरियल परचेस इन कैश कहाँ पे लिखूं? ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेसेस, कैश 23,500। हाँ, क्रेडिटर्स के डेबिट में टू कैश 52 64,300। हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,200, टू बैलेंस कैरिड डाउन 29,400। $93,700, 70,500। अब ये किधर लिख दूँ? 70,500, 94,000। वेरी गुड, ये नंबर 2 पे आया, सॉरी। क्या लिखूं पहले? बाय कंजम्पशन कितना? 117,900 इंटू 40%, पूरा है ना? 40%। हाँ, 47,160 बाय सेल्स 117। ये नंबर 3 पे लिखा, ये नंबर 4 पे लिख रहा हूँ, इंटू 60% प्लस 20 क्या? हाँ, 84,888। 2 जीपी कितना आएगा? किसके ऊपर होता है जीपी हमेशा? सेल्स पे। 84,888, ये कितने को इंडिकेट कर रहा है? हाँ, तो इंटू 20 अपॉन 120, 14,148, और ये आपका टैली हो जाएगा 164948। अभी सबको समझ में आया? अच्छे से याद रह जाएगा? चलो अभी लो अच्छे से स्क्रीनशॉट, नंबरिंग के साथ है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। लेना बेटा स्क्रीनशॉट, पहले वाला नहीं, ये अच्छे से लिखा है नंबरिंग के साथ, ये लीजिए। लिया? और ये भी लीजिए। सो क्रेडिटर्स का बैलेंसिंग फिगर आपको आना चाहिए था प्रथम, बाय परचेसेस। ओके, चलो और एक क्वेश्चन ट्राई के लिए देता हूं।
ये मॉड्यूल का ही है क्या? चलो ये क्वेश्चन देखते कितने बच्चे बता रहे। 5 मिनट है आपके पास। वो एक्सट्रैक्ट मत बनाते बैठिए, सिर्फ हाँ अकाउंट बनाइए बस, दोनों भी फास्ट बनाइए थोड़ा। चार मिनट दूंगा, 4। होने के बाद सिर्फ हैंड रेस कर दीजिए। ईशा, ईशिका, जास्मिन एंड मोनीश, चारों का हो गया। विशु का हो गया, अच्छी बात है। चैतन्य हो गया। बहुत स्लो। कैलाश वेरी गुड। प्रतिमा जी, विदिता का भी हो गया, वाह। सिमरन, जेसिका, प्रथम गया गेम में से आउट। अरे बाप रे, चलो वेरी गुड। पलक प्रथम गेम में से आउट हो गए। रहने दीजिए, इतना टाइम नहीं रहता है बेटा। प्रथम को तो ड्यू का मीनिंग ही नहीं समझ में आया, देना है, क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करना हो। रुका था वो, मैंने हिंट दिया इधर से। बहुत कम प्रैक्टिस, ओवर कॉन्फिडेंस, ना इंडेक्स ना कुछ, गलतियां हो चुकी है पूरी। कोई बात नहीं। अभी सबसे गलती तो ये थी, अकाउंट देख के भी पहले बनाए नहीं, सब्सक्रिप्शन साथ में बनाओ, मैं बोलता हूं हमेशा।
ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए था, लाइन बाय लाइन जाना है। कितना टाइम लगता है देखो। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू ओपनिंग स्टॉक, कितना था ओपनिंग स्टॉक? 75,000 एंड 1,12,500। बेटा तेरा हो गया, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होता है आपका। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। इनको समझा ही नहीं, मैंने हिंट दिया। ड्यू मतलब देना, देना मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट। प्रथम को ये ध्यान में ही नहीं आया, ये क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, हालांकि ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन किया था। 67,500, 97,500। नेक्स्ट टू रिसीवेबल, बाय रिसीवेबल, बाय। और हाइट तो आपको मैं बताता हूँ इसकी अभी, किसने टू जो लिखता है ना उसके जगह पे इसकी इतनी कम प्रैक्टिस है कि टू को ये बाय करके लिखता है। तो हम कैसे होगा रे बेटा? ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब इधर रिसीवेबल 11,250, वो चेक करना रहता है। ड्यू दोनों भी हो सकता है, पेएबल और रिसीवेबल। एंड 16,500, 9,000 and 5,250। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय कैश 3,75,000 एंड टू IND। और उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट टू कैश 2,25,000। ओके, सो अभी यहाँ पे तो डायरेक्टली टू IND था। 9 + 375 + 16.5, ये 400, 500 माइनस 11.25 माइनस 5.25, 3,84,000। इधर बाय परचेसेस आएगा 225 + 97.5, 322,500 माइनस 67.5, 2,55,000 एंड टू परचेसेस 2,55,000 एंड बाय कंजम्पशन, ये कंजम्पशन IND में जाएगा 330 माइनस 112.5, 217,500। 3 मिनट 17 सेकंड लगने चाहिए थे। और ये दिखेगा कैसे बैलेंस शीट में? ये देखो बैलेंस शीट में आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड मतलब लिखा है उन्होंने। ये लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंड स्टॉक, ये एक्सट्रैक्ट है। और IND में सिर्फ और सिर्फ आपके कंजम्पशन दिखेगा IND में। तो IND में कंजम्पशन 217,500 दिखेगा एंड सब्सक्रिप्शन का 3,84,000। यस, आया क्या ये? 384 एंड कंजम्पशन 217,500, ये IND में जाएगा। IND बैलेंस शीट लिख के दूँ या समझ में आया है? और एक क्वेश्चन देता हूँ प्रथम जी, आई होप आप ये क्वेश्चन तो भी बराबर करोगे। ये तो हुआ वाला क्वेश्चन है। चलो शुरू कीजिए, कोई भी आंसर नहीं देखेगा। यू हैव एग्जैक्टली 4 मिनट्स, ज़्यादा ही टाइम दिया है।
एग्जैक्टली 4 minutes. बेटा रिशु, क्वेश्चन ये आया है कि कौन से ईयर का बनाना है, आप ही बताइए। पहले लाइन पे दिया हुआ है। ये कितना फालतू क्वेश्चन रह सकता है ये। और नॉर्मली बीच के साल का रहता है, ये भी पता नहीं इनको। रिशु, हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते रहे? अकाउंट बनाते हैं, पर उसमें क्या करते? ईयर वाइज। मतलब आप ब्लैंक ले आए हो आज रिवीजन को? बेटा रिशु, कब पढ़ाता रहे तूने ये टॉपिक? तो ये तो कंप्लीट ब्लैंक हो चुका है, ईयर टू ईयर वगैरह। होने के बाद सिर्फ हैंड रेज कर दीजिए। मोनिश हो गया आपका? रिशु हो गया? रिदिता कंप्लीटेड? क्या बात कर रही है, कब देखा था सेशन आपने? नहीं नहीं, रिवीजन कब किया था आपने पिछला? यस बेटा, करवाया है पर याद नहीं आता बच्चों को। कैसे करते बेटा ये? रिदिता कैसे करते ये क्वेश्चन? यस यस यस, ईयर टू ईयर मैच करते हैं ना हम लोग। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आज मैं बहुत ही बड़े शौक में हूँ। पता नहीं मतलब क्या अभी बोलने का, मैं तो टेंशन में आ गया हूँ बहुत ही। ये कौन से दुनिया में रहते ये लोग, मुझे वही नहीं समझ में आता। सब्सक्रिप्शन अकाउंट चेक करने दो, आप कुछ भी मत लिखो, दिखाओ इधर मुझे आंसर। आपको लग रहा है ये बराबर है? आपको कुछ भी शर्म नहीं आ रही है प्रथम? और आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी ये एक बार सोचो आप। कौन से मतलब बोल बोल के थक गए आप, टाइम पास बंद कीजिए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011 ये रिसीव्ड हुए हैं। सो बाय कैश 2010 11 11 12 12 13। क्या प्रैक्टिस की है प्रथम आपने? वेरी गुड, नाम रोशन किया तूने मेरा। 12,000, 12,000 के बाद कितना है? 6,15,000
एंड 18,000। कभी प्रैक्टिस नहीं की, कभी खत्म कर दिया सिलेबस। ये ईयर वाइज मैंने लिख लिया। देर आर 500 मेंबर्स जिनका सब्सक्रिप्शन 1500 है, जो 2 IND में जाएगा 11 12 1500 मेंबर्स इंटू 500 500 मेंबर्स इंटू 1500 रुपया, कितना आया ये 7,50,000। उसके बाद 31 मार्च 2012 का 15,000 वॉज स्टिल एरियर्स फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। सो 2011 का अभी भी बाय रिसीवेबल है। कितना रिसीवेबल है? 10/11 का अभी भी कितना था? 15,000 10/11 का। अभी ईयर टू ईयर मैच करते हैं। 2010-11 12,000 15,000, मतलब ओपनिंग में ये रिसीवेबल होगा टू रिसीवेबल लास्ट ईयर का 2010-11 टोटल होंगी इनकी 27,000। ईयर टू ईयर मैच किया। ये नहीं याद आ रहा है आपको? तो ये आपने तो लिखा भी नहीं है। 27 लिखा क्या आपने? नहीं लिखा। वेरी गुड। 11 12 615 750 11 12, तो कितना बाकी है? 750 माइनस 6,15,000 1,35,000। एंड 12-13 का रिसीव्ड इन एडवांस 18,000। टोटल से टोटल टैली होगा ईयर टू ईयर मैच किया तो। बेटा रिदिता सेम आया क्या आपका? $7,95,000 1,50,000। यस, 1,50,000 आंसर आया था। यस, करेक्ट आंसर है 27,000 एंड 7,50,000 और यस ये 18,000 और 1,50। ठीक है। चार्जिंग का बटन चालू कीजिए। यस, इजी था ये सम। ठीक है। अभी क्या मैं इसमें, मैंने रिवीजन तो आपका लिया है इसका। आज स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, मैंने आज आपको जानबूझ के, मुझे 2 अकाउंट्स लेने थे, एक स्पोर्ट्स मटेरियल और उससे रिलेटेड क्रेडिटर्स अकाउंट। ये मेडिसिन सप्लाई के बारे में भी आ सकता है, ये याद रखना। और ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये उनके फेवरेट क्वेश्चन है। ईयर टू ईयर मैच करना, शायद से पता नहीं, ये मैंने सिखाया हुआ था पर स्टूडेंट्स इसको, ये तो स्टार्टिंग के ही 2-3 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। तो ये तो, ये आप कौन सा क्वेश्चन था ये? TY के ठीक है। अभी जितना आ रहा है वो मैंने बता दिया।
एक्सपेंसेस का प्रोफॉर्मा आज बताया मैंने, इनकम का प्रोफॉर्मा बताया। आज हमने स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट भी देखा, क्रेडिटर्स अकाउंट भी देखा। कल थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, आज मैं एक दिन और मोहलत देता हूँ आपको, क्योंकि आई नो आपका पूरा दिन बहुत बिजी है। तो 1 घंटा सिर्फ एनपीओ की रिवीजन कीजिए प्लीज़। मुझे ऐसा आज बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, मतलब शर्म भी आई है कि आज जो भी हुआ है, प्रथम ने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स मैंने दिए, 3 में से एक भी प्रॉब्लम इसको आया नहीं, नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम। तो कल अभी प्रथम जैसे बाकी भी स्टूडेंट्स की हालत नहीं रहनी चाहिए, मैंने आपको पूरा टेक्निक दिया। आई होप कल ये अच्छे माइंडसेट से आएगा और थोड़ा देख के आएगा, मतलब पता नहीं है मुझे क्या कर रहे हैं ये बच्चे। पलक का भी लास्ट तक कंप्लीट नहीं हुआ था, ईयर वाइज उसका तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होता 70 मार्क के ऊपर। ट्राई करना पूरा का पूरा सॉल्व करने की, मतलब जो दिया है उसको पहले तो लिख लो, उतना तो कीजिए। कल मैं आपको थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस दूंगा और ये पीडीएफ हमें मैं 9 बजे आपको मोबाइल पे भेजूंगा। तो कौन सा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का पीडीएफ कल मैं आपका टाइम लगा के एक सम लेने वाला हूँ जो सबसे अलग क्वेश्चन रहेगा। तो ये पहले ही बोल देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। प्रैक्टिस करके आना, जरा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करो। और पिछले लेक्चर्स यदि आपको एनपीओ में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पिछले लेक्चर्स एक बार देखिए, 1.5 के स्पीड से मैच कीजिए स्पीड को और वो सॉल्व कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मुझे आ रहा है। आपकी नोटबुक इंपॉर्टेंट है, कल इंडेक्स लिख के देने वाला हूँ, कल इंडेक्स भी लिख के दूंगा। सो कल के लिए तैयारी रखना। कल लेक्चर दोपहर को 3 से 4 होने वाला है। कल थर्सडे है तो लेक्चर कल 3 से 4 रहने वाला है। पुष्कराज सर का सेशन खत्म होते ही हम लोग आगे, मैं फड़के हॉल पे लाइव में लेक्चर लेने वाला हूँ। तो बाकी स्टूडेंट्स भी कल के दिन 3 से 4 लाइव में आ जाना। सो कल का गुरुवार है इसलिए 3 से 4 आपको आना पड़ेगा। ओके, कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ जल्दी से पूछे। एनपीओ में जहाँ पे दिक्कतें आई, तो आज आपको जो भी दिक्कतें आई, जास्मिन कहाँ पे दिक्कत आई कि आज लिखते टाइम? कौन सा इलस्ट्रेशन पहले दिखाओ, वो बड़ा वाला? वो नहीं आएगा बेटा एग्जाम में। एक सेकंड, ओके ठीक है। सो टीवाई आज के इसमें और कुछ दिक्कतें आई है क्या आपको? नहीं, चलो ओके ठीक है, एक ही मिनट।